हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ वेल। ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। आप लोगों को आदत ही हो गई होगी कि भाई मैं थोड़ा कंटेंट डालने में ढीला ही हूँ यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश इस वीडियो से भी ये रहेगी कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकूँ। और थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो में हम पुश पुल लेग्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे जिस पे अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, और लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन उस रील पे यही था कि पुश पुल लेग्स का प्रोग्राम कैसे बनाना है। ये तो बता दिया, लेकिन एक्सरसाइजेस कैसे सेलेक्ट करें। अब क्योंकि उस पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डलता है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं करूँगा प्रोग्राम डिज़ाइनिंग के बारे में भी और एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में भी। तो पुश पुल लेग्स में सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम डिज़ाइनिंग के बारे में। अब सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, वो मेरी या किसी और इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के पुश पुल लेग्स स्टार्ट करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो ब्रो स्प्लिट से शिफ्ट करते हैं पुश पुल लेग्स पे, क्योंकि जिम जाते हैं अपने मेजॉरिटी ऑफ ट्रेनर्स ब्रो स्प्लिट सजेस्ट करते हैं। और ब्रो स्प्लिट से एक दिन में जैसे बाइसेप ट्रेन करना, एक दिन में ट्राइसेप ट्रेन करना, सिंगल मसल ग्रुप से वो सीधा शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे 2 मसल ग्रुप पे, 3 मसल ग्रुप पे, जैसा अपना पुश पुल लेग्स में होता है एक ही दिन में। तो उन्हें साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि यार मैं चेस्ट की 4 एक्सरसाइजेस कर रहा था या 5 एक्सरसाइजेस कर रहा था, शोल्डर की 4 एक्सरसाइजेस कर रहा था, 5 कर रहा था, तो अब जब मैं पुश करूँगा और मेरे को चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप तीनों साथ में करना है, तो हर किसी की मैं एक्सरसाइजेस करूँगा वही 3-3, 4-4, और ये ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इमेजिन करो तुम एक वर्कआउट सेशन में 12 एक्सरसाइजेस कर रहे हो, फिर उसमें हर एक्सरसाइज में 4-4 सेट्स कर रहे हो, तो यही हो गए तुम्हारे करीब 28 सेट एक सेशन में। अब तुम एक सेशन में 28 सेट करोगे, तुम्हें इतने पूरे हफ्ते में भी नहीं करने होते, तो ऑब्वियसली तुम फैटीग्ड फील करोगे, तुम्हारी रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि है तो हम लोग इंसान ही। और कितना भी प्रोटीन रिच डाइट ले लो, कुछ भी ले लो, एक तुम्हारी बॉडी का थ्रेशोल्ड है जिसके बियॉन्ड तुम्हें पुश नहीं करना चाहिए। और स्पोर्ट्स में समझ में आता है, जैसे अगर तुम कुछ बैडमिंटन, MMA ऐसा कुछ स्पोर्ट खेल रहे हो जिसमें तुम अपनी एंड्योरेंस को ट्रेन कर रहे हो, क्या कहते हैं, अपने रिफ्लेक्सेस को ट्रेन कर रहे हो, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में, मसल गेन करने में ये सारा गेम है मसल को ब्रेक डाउन करने का और रिकवर करने का। तो टू मच ट्रेनिंग इज ऑल्सो बैड, टू लिटिल ट्रेनिंग इज ऑल्सो बैड। पुश पुल लेग्स में स्विच कर रहे हो या एडवांस लेवल के भी बंदे हो, तो अपनी जो सेट्स में इंटेंसिटी और वॉल्यूम है उसे तुम आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सेट्स और टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज तुम्हारी 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक्सरसाइजेज, और सेट्स 3 या 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए हर वर्कआउट सेशन में। और इनफैक्ट मेरा सजेशन तो ये भी रहेगा कि भाई अगर तुमने नया नया जिम ज्वाइन करा है तो थोड़ा टाइम ब्रो स्प्लिट भी फॉलो कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे फॉलो करके तुम एक रेगुलरिटी बना सकते हो अपने जिम में, ठीक है, कि वो रिलेटिवली ईजी होता है पुश पुल लेग से। हाँ, तुम्हें 1-2 महीने हो जाए ट्रेन करते हुए, फिर पुश पुल लेग्स पे शिफ्ट कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी को एक बार आदत हो जाए वेट ट्रेनिंग के, उसके समझ में आ जाए कि वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होता है, और जब स्टार्ट करो तो वो मैंने बता ही दिया। एक्सरसाइजेज 5 या 6 और जो सेट्स हैं वो 3 या 4 से ज़्यादा मत करो। अब बात करते हैं कि तुम्हें ट्रेन कितने दिन करना है एक हफ्ते में। मैं पर्सनली 4 या 5 दिन से ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं प्रेफर करता। कुछ लोग 2 दिन भी करते हैं, कुछ लोग 3 दिन भी करते हैं, कुछ लोग 7 दिन भी करते हैं। तो ये हर किसी के लाइफस्टाइल और उसके फिटनेस या फिजिक गोल्स पे डिपेंड करता है कि उसे कितने दिन ट्रेनिंग करनी है, किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, कितने एक दिन में कितने सेट्स करने हैं। पर एक तुम्हें सिंपल सा, कहते हैं ना, फॉर्मूला बता दूं तो वो ये रहेगा, तुम्हारे हर मसल ग्रुप को तुम्हें हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करना है, और हर मसल ग्रुप के टोटल 15 से 20 सेट्स करने हैं, जो कि पुश पुल लेग्स या अपर लोअर बॉडी पे काफ़ी आसान हो जाता है करना। इसलिए तुम्हें सब लोग बोलते रहते हैं इंक्लूडिंग मी कि पुश पुल लेग्स बेटर है या अपर लोअर बॉडी जैसा स्प्लिट बेटर है। ब्रो स्प्लिट से वैरी करता है तुम्हारे लाइफस्टाइल पे, लेकिन अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि तुम जिम को डेली 1-2 घंटे दे सकते हो, तो बेस्ट है पुश पुल लेग्स या कोई ऐसा अपना वर्कआउट प्रोग्राम या स्प्लिट बना के फॉलो करो जिसमें तुम हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन कर रहे हो, और हर मसल ग्रुप के जो तुम्हारे हफ्ते के टोटल सेट्स बनते हैं वो 15 या 20 सेट्स बने। एक्सरसाइज सिलेक्शन, कौन सी एक्सरसाइजेस करें अपने पुश पुल लेग्स के रूटीन में, तो इस चीज़ को कुछ ऐसे समझो। अब
मेरी स्टार्टिंग से ही अपर चेस्ट थोड़ी वीक रही है, तो मैं अपर चेस्ट की एक्सरसाइजेस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ अपनी ट्रेनिंग में। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई चेस्ट तो पूरी ही इन्वॉल्व होती है या ट्राइसेप तो पूरा ही इन्वॉल्व होता है, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी पुशिंग मूवमेंट कर लो। तो यार वो चीज़ थियोरेटिकली शायद सही है, पर कुछ ऐसी मूवमेंट जैसे इंक्लाइन डंबल प्रेस होगी या इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस हो गई, उसे अपने प्रोग्राम में ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने के बाद मैंने पर्सनली ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि जो ये ऐसे अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो मैं जो बातें करता हूँ वो थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल और अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे करता हूँ, ऐसे सिर्फ थियोरेटिकल नहीं करता। विद दैट बीइंग सेड, एक्सरसाइज सिलेक्शन ना हर किसी का उस पे होता है, हर किसी की बॉडी पे होता है, किसका कौन सा बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, किसका कौन सा वीक है। जैसे जो तुम्हारा वीक बॉडी पार्ट है उसका तुम ट्राई करोगे हफ्ते में तुम उसे 3 बार ट्रेन करो। जैसे बहुत लड़कों की लेग्स वीक होती है तो ट्राई करो तुम्हारी लेग्स किसी तरह से 3 बार हिट हो रही हो एक हफ्ते में। और किसी की मान लो आर्म्स या चेस्ट स्ट्रॉन्ग है तो आर्म्स के थोड़े कम फ्रीक्वेंसी रखो, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइप से तुम्हें खुद हिट एंड ट्राई करके फिगर आउट करना पड़ेगा। और जो मेरी टॉप एक्सरसाइजेज हैं जो मैं करना प्रेफर करता हूँ वो मैंने वैसे तो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रखी है, पर यहाँ मैं सबके बारे में ब्रीफली बात कर लेता हूँ बॉडी पार्ट बाय बॉडी पार्ट। तो हम ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे शोल्डर्स की। तो शोल्डर्स में मेरा पर्सनली मानना है कि जो तुम्हारा एंटीरियर डेल्टॉइड है ये ऑलरेडी काफ़ी मतलब ट्रेन हो जाता है तुम्हारा चेस्ट ट्रेन करते टाइम और पुशिंग मूवमेंट के टाइम, तो इसे फ्रंट रेजेस करके अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ लैटरल रेजेस करना पसंद करता हूँ और इतनी ऑलमोस्ट 6 साल की ट्रेनिंग में टोटल 4 लैटरल रेजेस के वेरिएशन है जो मेरे को सबसे बेस्ट लगे हैं। उसके अलावा तो मैं और कोई लैटरल रेजेस का वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहला होगा इंक्लाइन बेंच पे ऐसे साइडवेज लैटरल रेजेस करो, ये काफ़ी अच्छा एक वेरिएशन है क्योंकि इससे तुम्हारे इसे डेल्टॉइड को स्ट्रेच काफ़ी अच्छा मिलता है। और दूसरा वेरिएशन है इंक्लाइन बेंच पे ऐसे लेट के लैटरल रेजेस करो। स्क्रीन पे आ रहे होंगे सारे मूवमेंट्स, ये सेकंड बेस्ट मूवमेंट है। और थर्ड बेस्ट मूवमेंट है केबल पे लैटरल रेजेस करो क्योंकि उस पे तुम्हारा टाइम अंडर टेंशन मेंटेन रहता है थ्रू आउट द मूवमेंट। और चौथा मूवमेंट रहेगा रेगुलर डंबल से लैटरल रेजेस। इसकी वजह यह है कि डंबल्स पे लैटरल रेजेस करना थोड़ा सा आसान होता है, तो एवरी नाउ एंड देन तुम हल्की फुल्की ईगो लिफ्टिंग कर सकते हो टू पुश बियॉन्ड योर प्लेट्यूज, जल्दी जल्दी इस पर ड्रॉप सेट्स मार सकते हो, सिंपल सॉर्टेड है, जाओ डंबल उठाओ लैटरल रेजेस स्टार्ट कर दो। तो इसे मैंने चौथे नंबर पे डाला है इसलिए क्योंकि जो इससे पहले वाली 3 मूवमेंट्स हैं वो इससे बेटर ऑप्शन है लैटरल रेजेस का, पर इसे भी ऐड कर सकते हो अपना। मैं पर्सनली प्लेट्यूज ब्रेक करने के लिए यूज़ करता हूँ डंबल लैटरल रेजेस क्योंकि इस पर थोड़ा ज़्यादा हेवियर वेट तुम थोड़ी थोड़ी ईगो लिफ्टिंग के साथ उठा सकते हो, फिर उस पर जल्दी जल्दी ड्रॉप सेट्स मारो तो एक प्लेट्यू ब्रेक होता है। अब बात करते हैं आर्म्स की। आर्म्स में ट्राइसेप की मेरी टॉप 4 मूवमेंट्स है बारबल डिप्स और यूनिलैटरल केबल से पुश डाउन, यूनिलैटरल केबल से स्कल क्रशर और यूनिलैटरल केबल से ट्राइसेप पुश बैक। ये 4 मूवमेंट्स है। इसके अलावा मैं और कोई भी मूवमेंट नहीं करता अपनी ट्राइसेप के लिए और मेरे हिसाब से यही सबसे बेस्ट स्टिमुलेशन देती हैं। और अब बात करते हैं बाइसेप्स की। बाइसेप्स की मेरी गो टू 3 या 4 मूवमेंट है। बाइसेप देखो बहुत ही छोटी मसल है तो इस पे मूवमेंट को जितना बेसिक सिंपल सॉर्टेड रखो उतना बेस्ट है। मैं हैमर कर्ल्स करना पसंद करता हूँ, इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल्स करना पसंद करता हूँ, रेगुलर डंबल कर्ल्स बस ऐसे स्टैंडिंग और कर्ल्स वो करना पसंद करता हूँ। और मेरी चौथी फेवरेट मूवमेंट है जो केबल है, केबल को हल्का सा इंक्लाइन करो तो रेगुलर कर्ल्स में तुम्हारी मूवमेंट ये रहती है लेकिन इंक्लाइन में तुम्हारा हाथ आगे ऐसे चला जाता है। तो एक तरह से प्रीचर कर्ल का और रेगुलर केबल कर्ल का एक हाइब्रिड टाइप का मान लो। और अब बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट की जो प्रेसिंग मूवमेंट होती है उसमें मैं डंबल प्रेस करता हूँ, बारबल प्रेस में नहीं करता क्योंकि बारबल प्रेस बेटर है स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। और मेरा लास्ट 6-7 महीने से गोल चल रहा है हाइपरट्रॉफी में ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर सकूँ अपने फ्रेम में, जिसके लिए डंबल प्रेसिंग बेटर है क्योंकि डंबल प्रेसिंग में तुम्हें एक फुल रेंज ऑफ मोशन मिलता है, बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और तुम्हारी जो दोनों साइड हैं वो यूनिलैटरली ट्रेन होती हैं तो तुम्हारा इम्बैलेंस नहीं आएगा राइट और लेफ्ट साइड में। तो फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस, इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस और स्मिथ मशीन पे ऐसे इंक्लाइन करके बेंच प्रेस। तो मैं यही 3 मूवमेंट प्रेसिंग मूवमेंट करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई चौथी प्रेसिंग मूवमेंट नहीं करता। और फ्लाइज में
पेग डेक फ्लाइज, और कभी कभी अगर पेग डेक थोड़ी वाली मशीन ऑक्यूपाइड हो तो केबल क्रॉस ओवर करता हूँ। मैं लिटरली चेस्ट की 5 के अलावा कोई छठी एक्सरसाइज नहीं करता। बात करते हैं बैक की। मैंने काफ़ी टाइम पहले बोला हुआ है और मैं काफ़ी एक्टिवली बोलता रहता हूँ कि डेडलिफ्ट्स आपकी बैक की हाइपरट्रॉफी के लिए कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिटीग हो जाता है डेडलिफ्ट करते टाइम, और डेडलिफ्ट्स में जो आपकी बैक की मसल्स रिक्रूटमेंट है वो इतनी नहीं होती, मसल्स का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि आप उसे सोलली बैक की हाइपरट्रॉफी के लिए करो। आपको वैसे डेडलिफ्ट करने में मज़ा आता है, मुझे भी मज़ा आता है ऑनेस्टली बताऊँ तो, लेकिन अगर मेरा गोल जैसे अभी मैंने बताया मसल हाइपरट्रॉफी है तो डेडलिफ्ट कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो मैं बैक के लिए लैट पुल डाउन पे 3 वेरिएशन करता हूँ अपने लैट्स के लिए। एक तो क्लोज ग्रिप वाले हैंडल से लैट पुल डाउन करना, दूसरा रेगुलर लैट पुल डाउन होता है उसे शोल्डर विड्थ में पकड़ के लैट पुल डाउन करना, और तीसरा है या तो लैट पुल डाउन पे मैं 2 ऐसे हैंडल लगा देता हूँ पुश करने के लिए, या फिर अगर मेरे जिम में है, कभी कभी कुछ जिम्स में नहीं होता, एक हैंडल होता है मैग ग्रिप। मैग ग्रिप हैंडल अगर आपके जिम में है तो उसे यूज़ करो, बहुत बढ़िया लैट्स की एंगेजमेंट आती है उससे। ये तो मैं लैट्स के लिए करता हूँ। और रोइंग के लिए मैं इंक्लाइन डंबल रोइंग और क्लोज ग्रिप रोइंग और 3 यूनिलैटरल रोइंग की मूवमेंट है मेरी गो टू, एक तो केबल पे और एक डंबल से, और एक चेस्ट सपोर्टेड रोइंग है, वो मैं क्या कहते हैं यूनिलैटरल करना पसंद करता हूँ। यही 3 रोइंग मूवमेंट्स करता हूँ और यही 3 लैट्स की मूवमेंट करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। और अब बात करते हैं लेग्स की। आप लोगों ने नोटिस करा होगा, और मेरी तारीफ़ भी बहुत होती है मेरी लेग्स के लिए, कि मेरी लेग्स थोड़ी अच्छी वेल डेवलप्ड हैं और स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है। तो मैंने काफ़ी टाइम तक ऐसे डेडिकेटेडली सिर्फ़ और सिर्फ बारबल स्क्वाट्स करी हैं और भी एक्सरसाइजेस करी हैं, पर बारबल स्क्वाट्स को तो मैंने ऐसे होली ग्रेल बना लिया था अपनी लेग्स की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अभी रिसेंट में काफ़ी लोगों से बात करके, खुद पढ़ के, अप्लाई करके मैंने रियलाइज़ करा है कि अगर तुम्हारा गोल मसल हाइपरट्रॉफी है, सोली मसल हाइपरट्रॉफी है, तुम्हें पावर लिफ्टिंग का इतना शौक वगैरह नहीं है, तो जो हैक स्क्वाट्स होती है ना, वो सबसे बेस्ट स्क्वाटिंग मूवमेंट है अपना क्या कहते हैं लेग्स को तुम्हें डेवलप करना। क्योंकि उसमें क्या है, तुम्हें फ्री वेट्स में से वेट को स्टेबलाइज करना है, उसके साथ तुम्हें स्क्वाट करना है। हैक स्क्वाट में बस अपनी टांगों से तुम्हें वेट को पुश करना है, सेम स्क्वाट की मूवमेंट, बस तुम्हें वेट को पुश करना, उसके अलावा तुम्हें किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, तो तुम रिलेटिवली ज़्यादा वेट पुश कर पाते हो। और ज़्यादा वेट का मतलब ज़्यादा मसल हाइपरट्रॉफी। और अगर किसी के जिम में हैक स्क्वाट्स वाली मशीन नहीं है तो वो स्मिथ मशीन पे भी स्क्वाट्स कर सकता है। उसमें भी क्योंकि सेम ही फंडा अप्लाई होता है, तुम्हें बैलेंस करने में, स्टेबलाइज करने में ध्यान नहीं देना, तुम्हें बस वेट को पुश करना है। और इसके अलावा एवरी नाउ एंड देन जब तुम्हारा मन करे फ्री वेट पे भी स्क्वाट्स कर लो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ, एक बार हैक स्क्वाट या स्मिथ मशीन से स्टार्ट करता हूँ और जो दूसरी बार ट्रेन करता हूँ उसमें फ्री वेट से स्टार्ट करता हूँ। तो स्क्वाट्स तो मतलब ऐसे प्रायोरिटी है कि जाते ही स्क्वाट्स तो करना ही करना है। और स्क्वाट्स के बाद मैं एक दिन करता हूँ अपना ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग फोकस्ड एक्सरसाइजेज, और एक दिन मैं करता हूँ अपना क्वाड फोकस्ड एक्सरसाइजेज। और क्वाड के लिए मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज करता हूँ, एक लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन, और कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं। और हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए मैं करता हूँ हिप थ्रस्टर्स और आरडीएल्स डंबल से। तो यही मेरी 2 एक्सरसाइजेज हैं, 2 क्वाड्स की और 2 हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स की। कभी कभी मन करता है तो लंजेस ऐड कर देता हूँ क्वाड्स के लिए ही, लेकिन 2 ही वेरिएशन करता हूँ, या तो स्टैंडिंग लंजेस या फिर बल्गेरियन लंजेस। तो ऊपर से लेके नीचे तक मैंने अपनी सारी एक्सरसाइजेस तुम लोगों को बता दी हैं। और ट्रैप्स के लिए मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस करता हूँ, डंबल श्रग्स, लेकिन ऐसे साइड में रह के नहीं, थोड़ा सा आगे बेंड फॉरवर्ड करके, इससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। और दूसरी वाइड ग्रिप श्रग्स, ये भी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए। क्लोज ग्रिप में रेंज ऑफ मोशन कम रहता है, रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाता है और स्ट्रेच भी अच्छा मिलता है ट्रैप्स को। ट्रैप्स वन ऑफ दोज मसल्स है जो लोगों को थोड़ा स्ट्रगल होता है ग्रो करने में, लेकिन अगर आप ऐसे रेंज ऑफ मोशन बढ़ा दो, स्ट्रेच बढ़ा दो, वेट्स शायद थोड़ा कम उठा लो, लेकिन स्ट्रेच और रेंज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी मसल ग्रोथ के लिए। तो एक छोटा सा अपना मील लेके, नए दिन के मल्टीविटामिन्स लेके मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, और आज का आपको अपना फुल डे भी दिखा देंगे। थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी जल्दी एक क्विक मील फिक्स है।
वो है ये मेरा पिंटोला का फेवरेट पीनट बटर है, ऑर्गेनिक जैगरी फ्लेवर का। मुझे बढ़िया इसलिए लगता है क्योंकि इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल कुछ नहीं डालते ये लोग। और उसके साथ पिंटोला के ब्राउन राइस केक्स। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत बार लोग करते हुए देखा भी होगा, पीनट बटर लो, राइस केक पे लगाओ, दिखने में कुछ ऐसा लगता है। चीयर्स। परफेक्शन। और इसके बाद बस लूँगा मसल ब्लेस की डेली मल्टीविटामिन। मेरा ये मसल ब्लेस का वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसे ऐसे खोलो, एक प्यारा सा सैशे, अंदर 3 टैब्स, हमारी जॉइंट हेल्थ, मिनरल हेल्थ, विटामिन हेल्थ, अश्वगंधा, गोक्षुरा सब कवर्ड है इस छोटे सैशे में। तो बस इसे लो और डन फॉर द डे। वैसे मैं हर दूसरी तीसरी वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल देता हूँ भाई मसल ब्लेस से कुछ लो तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, यहाँ नीचे आ जाएगा ईशान MB। और अभी मसल ब्लेस पे एक सेल भी चल रही होगी शायद, तो कुछ लो तो प्लीज़ यूज़ माई कोड। हाँ चलो फटाफट निकलते हैं जिम के लिए। In the Shinobi world, it's not how you live, it's how you die. The Shinobi's life is not measured by how they live, but rather it's measured by what they manage to accomplish before their death. And looking back, my life has really been full of nothing but failure. It's almost unbearable, isn't it? The feeling of being all alone. I know that feeling. I've been there, in that dark and lonely place. But now there are others. Other people who mean a lot to me, and I won't let anyone hurt them. That's why I won't ever give up. 'Cause people called me a failure. I'll prove them wrong. I've lived my life always believing that the lessons I learned are what honed me. I swore I'd accomplish a deed so great that it would obliterate all my failures. I'd die a splendid shinobi. At least that's how it was supposed to go. Just give up! I'm trying to make me give up!